अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं गर्भ रहने से डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी तक का प्रोसेस इन अ सिंपल लैंग्वेज। हाय, दिस इज डॉक्टर नम्रता गिलेटवाला फ्रॉम जैन हॉस्पिटल सूरत। जब आपका पीरियड मिस होता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहला जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी होना बहुत कॉमन चीज़ है। वो प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से होती है, बट जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सारे हाउस होल्ड रेमेडी से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। 99% पेशेंट में उल्टी 12 वीक्स तक बंद हो जाती है। बहुत कम पेशेंट में वो लॉन्ग टर्म भी रहती है, जिसको मेडिसिन से टैकल किया जा सकता है। आपका बेसिक चेकअप होगा, आपको फॉलिक एसिड का मेडिसिन दिया जाता है और रेगुलर चेकअप में आपके बच्चे की धड़कन वगैरह चेक करते हैं थ्रू सोनोग्राफी। बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, जिसमें एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जब आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक्स की पहुंचती है, तब आपको एक स्पेशल सोनोग्राफी के लिए एडवाइस किया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी स्कैन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करें। आफ्टर 12 वीक्स टू 28 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है, जिसमें आपका रूटीन चेकअप होता है, प्लस 5वें महीने में एनोमली स्कैन, मतलब एक बड़ी सोनोग्राफी जिसमें बेबी के सारे अंग डेवलप अच्छे से हुए हैं कि नहीं, उसका चेकअप होता है। उसको मिस ना करें। आयरन कैल्शियम का टैबलेट शुरू किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड किया जाता है। बाकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट वगैरह का ध्यान रखना होता है। 5th मंथ मीन्स अराउंड 20 वीक्स के आसपास आपको आपके बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू होती है, सो दैट इज़ गुड साइन। और उसको आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी। थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स 28 वीक्स से 40 वीक्स का समय, जिसमें बच्चे का ग्रोथ मतलब वजन जल्दी जल्दी बढ़ता है। हाई प्रोटीन डाइट लेने की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। वॉकिंग करना, बेसिक एक्सरसाइज करना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान देना, आपका बीपी सही रहना, आपको शुगर नहीं है कि नहीं, ये सारा कंट्रोल है कि नहीं, वो आपके डॉक्टर जांच करते रहते हैं ऑन योर रेगुलर विजिट। पूरी प्रेगनेंसी में आपको 2 टिटेनस के इंजेक्शन लगते हैं, जिसको कॉमन वैक्सीनेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं और डीपीटी त्रिगुणी वैक्सीन भी ले सकते हैं। एट अराउंड 37 वीक्स डॉक्टर आपका इंटरनल असेसमेंट करते हैं, जिसमें बच्चे के डिलीवरी का पैसेज, जिसको पेल्विस बोलते हैं, उसका असेसमेंट किया जाता है। गर्भाशय का मुंह राइप हुआ है कि नहीं, मतलब उसकी तैयारी है कि नहीं, वो देखा जाता है। जिसमें असेसमेंट में ये पता चलता है कि आपको कब लेबर प्रोसेस होने के चांसेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और कितना टाइम लेगा वो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे जैसे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप डिलीवरी का प्लान बनाना सीखें। मेंटली आप प्रिपेयर हो नॉर्मल लेबर के पेन के लिए। एक्सरसाइज बढ़ाइए, स्क्वाट्स है, बटरफ्लाई, डक वॉक, ये सारी एक्सरसाइज की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। और आप अपना बैग रेडी करिए, जो भी आपको हॉस्पिटल में ले जाना है उसकी प्रिपरेशन करिए। डिलीवरी के टाइप्स, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी, वो डॉक्टर असेसमेंट के बाद आपको बताएंगे। प्रोसेस में आपको मेंटली और फिजिकली रेडी होना है। आपके हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट ले। पोस्ट डिलीवरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग और आपकी सेहत के ख्याल ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गुड पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरी 2 to 3 आवरली फीडिंग कराना है, बच्चे को बर्पिंग कराना है। आपको हेल्दी डाइट, आयरन कैल्शियम वगैरह मेडिसिन अच्छे से लेना है। हेल्दी डाइट मीन्स खूब सारा प्रोटीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें। पोस्ट डिलीवरी अगर आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है, जैसे पेट में दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग होना, ब्रेस्ट में लंप होना, निप्पल क्रैक होना, ब्रेस्ट रेडनेस होना, या कभी कभी बेबी ब्लूज जिसको बोलते हैं, जैसे मानसिक उतार चढ़ाव, पोस्ट पार्टम साइकोसिस भी बोलते हैं, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन। बट डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनका हेल्प लें। माँ बनना एक सुंदर अनुभव है। सही जानकारी और गाइडेंस से ये जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है। एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन कमेंट अस, वी विल हेल्प यू। थैंक यू।